देश में लगातार गिरती हुई पत्रकारिता का आलम यह है कि अब देश का पत्रकार भी चाय बेचने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश यानी कि सूबे के सबसे चर्चित शहर गोरखपुर में है। गोरखपुर चर्चित इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। योगी आदित्यनाथ के शहर में आप मेरे पीछे ये जो चाय की दुकान देख पा रहे होंगे, पत्रकार चाय वाला ये दुकान है। बता दें कि जिस तरह से लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, चौथा सबसे मजबूत स्तंभ, अब लगातार खोखला होता जा रहा है और आने वाले दिनों में आप धराशायी होते भी देखेंगे। आप देखेंगे कि किसी नुक्कड़ पर, चाक चौराहे पर हम जैसे तमाम और पत्रकारों को भी आप चाय का ठेला या चाय की गुमटी लगाते हुए देखेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो लोगों का भरोसा था मीडिया पर, कहीं ना कहीं वो भरोसा अब डिगा है। लोग लगातार जिस तरह से पत्रकारों को देखते थे, मीडिया पर लोगों का भरोसा था, मीडिया को सच का आईना कहा जाता था, वो आईना अब कहीं ना कहीं लगातार धुंधला और धूमिल होता जा रहा है। मीडिया जो है, आपको बता दें कि जिस तरह से नोएडा के सेक्टर 15 में 10 बाई 10 के कमरे में नाच नाच कर पत्रकारिता करने वाले तमाम वो एंकर, गोदी मीडिया के वो एंकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हो, लेकिन देश की असल सच्चाई यही है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में पत्रकार से लेकर के ये बगल में ही बेरोजगार इंजीनियर चाय वाले की दुकान है, और ये तमाम जो चाय की दुकानें हैं, अगर आप इस सड़क पर निकलेंगे और ये जो सड़क है नौका बिहार की तरफ जाती है, इस सड़क पर आपको ऐसी तमाम दुकानें दिख जाएंगी जहां पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो चाय और तमाम तरह की जो दुकान है उनको खोलने के लिए मजबूर है। एक माँ बाप का सपना होता है कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और पढ़ा लिखा कर वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा पत्रकार बनेगा, लेकिन जब पत्रकार चाय की दुकान खोल ले, जब इंजीनियर चाय की दुकान खोल ले, तो आपको देश का भविष्य और देश का आलम पता चल जाएगा। लगातार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जो भी वैकेंसी आती है, जो भी भर्ती आती है, वो कोई भी वैकेंसी और जो भर्ती है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर रेलवे की ही बात करें तो लगभग जो है पिछले 4 सालों में रेलवे में कोई भी वैकेंसी अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। इन तमाम दावों और वादों के साथ लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा रही है, उसमें दावे किए जा रहे हैं। मुझे अदम गौंडवी का एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। उसी तरह से ये जो दावे हैं वो लगातार हवा हवाई और किताबी साबित हो रहे हैं। ये तमाम दुकानों के बावजूद ये मीडिया का लगातार गिरता हुआ स्तर है कि जो लोग हैं, जो मीडिया जिस पे लोगों का भरोसा था, अमूमन हम जब टीवी और अखबार पढ़ते थे तो लोगों का एक भरोसा जुड़ा होता था, एक लगाव जुड़ा होता था। आपने देखा होगा कि एनडीटीवी के बड़े पत्रकार रवीश कुमार हाल ही के दिनों में एनडीटीवी के सीनियर एंकर पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसलिए दे दिए हैं क्योंकि गौतम अडानी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, ने वो चैनल अब अपने नाम कर लिया है, यानी कि खरीद लिया है। इससे पहले उसके जो मालिक थे प्रणव राय, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगातार जो दौर है पत्रकारिता जो है वो 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा वो है जो लगातार जिन पर आरोप लगता रहा है कि गोदी मीडिया के एंकर है, गोदी मीडिया के पत्रकार है, वही दूसरी तरफ रवीश कुमार, अजीत अंजुम और पुन प्रफुल्ल वाजपेयी और अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, प्रज्ञा मिश्रा जैसे तमाम नाम शामिल हैं। तमाम वो नाम है, दूसरी तरफ ये नाम है, और पत्रकारिता का जो एक स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। लोगों का जो भरोसा है वो पत्रकारों पर अब नहीं रहा, पहले के जैसे नहीं रहा है। पहले जो पत्रकार होते थे, पत्रकार जो बताता था, लोग उसको सच मानते थे, लेकिन अब पत्रकार की बताई बातों पर देश के लोगों का भरोसा नहीं है, या यूं कहे कि देश की मीडिया पर अब जो है जनता का भरोसा नहीं रहा है। और अगर मीडिया इंडेक्स की बात करें तो हमारे देश का जो मीडिया का जो इंडेक्स है, जो मीडिया की जो हालत है, वो कई देशों से जो है गई गुजरी हो गई है। अब लगातार जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें या तमाम और रिपोर्टों की बात करें तो आलम यह है कि देश में जो चीजें हैं वो
बहुत तेजी के साथ नहीं बदल रही हैं। देश में लगातार जो बेरोजगारी का आलम है, देश में जो गरीबी का आलम है, जो देश में भुखमरी का आलम है, ये लगातार जो आलम है वो पूरी तरह से विकराल रूप जो है धारण करता जा रहा है। और इन्हीं चाय के बीच, चाय का हालांकि राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कभी अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, बचपन में उन्होंने चाय बेची है। चाय से जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है वो देखा जाता रहा है। हालांकि उन्होंने चाय बेची नहीं बेची ये मिथक है, ये इतिहास है, किसी को नहीं पता। लेकिन आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा अब्बा का भी जो है निधन हो गया है। और ये तमाम उन्हीं चीजों से संबंधित ये तमाम जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। हालांकि इस चाय के जो ऑनर है, जो पत्रकार जो इस चाय की दुकान को चलाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो होते तो उनसे भी बातचीत करके और लगातार मीडिया की जो स्थिति है, जो कमोबेश जो स्थिति बनी हुई है, उस पर जो है गहनता से चर्चा करते, बारीकी से चर्चा करते, लेकिन अभी वो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा है वो चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये चाय का जो लुत्फ है वो यहाँ पर उठा रहे हैं तमाम युवा है। और ये आप सामने जाएंगे तो नौका विहार है, और यहाँ से जो लोग निकलते हैं तो ये चाय की दुकानों को देख करके रुक जाते हैं। हमारे मन में ये उत्सुकता जो है वो जागी कि पत्रकार चाय वाला, आखिरकार एक पत्रकार को क्या जरूरत पड़ गई। पत्रकार जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाता है, पत्रकार जो जनता की बुनियादी समस्याओं को जो है सत्ता का जो ध्यान है वो आकर्षित करता है। पत्रकार, जब हम लोग पत्रकारिता पढ़ रहे थे तो हम लोगों को यही बताया गया था, पढ़ाया गया था कि जो एक पत्रकार होता है वो सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। सरकार से आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना सही मायने में पत्रकार जो पत्रकारिता है वो होती है, ना कि चाटुकारिता करना, सरकार की जो है वाहिवाही करना, सरकार की उपलब्धियां गिनाना। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए सरकार के पास तमाम मंत्रालय होते हैं। सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, उसके लिए सरकार के पास तमाम मंत्रालय है, उससे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब पत्रकार सत्ता के साथ मिलकर, सत्ता की कठपुतली बनकर और सत्ता के इशारों पर डांस करने लगे, आपने देखा होगा तमाम जो पत्रकार हैं नोएडा के सेक्टर 15 में मीडिया सिटी में बैठे तमाम जो पत्रकार हैं वो लगातार जब देश की बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाकर हिंदू मुसलमान पर जो है पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करें, तो आप मीडिया का आलम समझ सकते हैं। लगातार भारतीय मीडिया में दिन भर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरती जो जहर है वो बोया जा रहा है। आने वाली जो नस्ल है वो क्या जो है किस तरह से चीजें आगे होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद के नाम पर लगातार डिबेट की जा रही है, लगातार जो पत्रकार हैं पत्रकारिता कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद के साथ मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।